Hello aspirants. Today we discuss about the most important topic related to HB पटवारी और HB सेक्रेटरी एग्ज़ाम, जिसका जो कि हिंदी में हमेशा 100% ये टॉपिक आएगा ही आएगा, जो कि है अलंकार। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि अलंकार जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास अर्थ अलंकार और एक होता है शब्द अलंकार। तो आपको इन टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एक सेंटेंस आएगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे शब्द अलंकार डिस्कस कर लेते हैं हम। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज अनुप्रास, सेकंड इज यमक एंड थर्ड इज श्लेष। तो ये है 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो कि शब्द अलंकार के पार्ट हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानते हैं? वर्ण, अगर किसी में वर्ण बार बार आए, ठीक है, अगर वर्ण की उत्पत्ति बार बार हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुभर। तो इसमें देखिए तो वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे अलंकार अगर जिसमें कोई भी वर्ण बार बार रिपीट हो तो ऐसे अलंकारों को हम अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में डालते हैं। क्लियर? सेकंड है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को कैसे पहचानते? एक ही शब्द अधिक बार आए। देखिए एग्जाम्पल है कनक कनकते सोगोनी। तो यहाँ पे कनक 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 2 बार आ रहा है, बट दोनों बार जो है उसका अर्थ अलग अलग होगा। एक कनक का जो अर्थ है वो सोना है और एक कनक का अर्थ जो है वो है गेहूं। तो अगर किसी सेंटेंस में एक शब्द 2 बार आए बट दोनों बार जो अर्थ है वो अलग अलग होगा, तो वो है यमक अलंकार। नेक्स्ट है श्लेष। श्लेष में एक ही शब्द अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे कनक आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया पानी, तो पानी का हर एक परिवेश में अलग अलग अर्थ होगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे आपको देखिए रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। देखो यहाँ पे पानी बार बार आ रहा है, पानी पानी पानी, एक ही शब्द आ रहा है बार बार, बट हर यहाँ पे बोला है कि हर शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक बार जो है उसका अर्थ है चमक, एक बार है प्रतिष्ठा, और एक बार जो आपको पता है पानी का अर्थ होता है जल। तो मतलब एक शब्द आ रहा है बट हर परिप्रेक्ष्य में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे अलंकारों को हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमारे पास 5 अलंकार हैं। फर्स्ट वन इज उपमा, सेकंड वन रूपक, थर्ड वन इज उत्प्रेक्षा, फोर्थ वन इज अतिशोक्ति अलंकार एंड 5वां मानवीय अलंकार। तो इन अलंकारों को कैसे पहचानते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ये 3 अलंकार को जरूर पढ़ लें ढंग से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि शब्द अलंकार है। उसके बाद अर्थ अलंकार में आ गया पहला उपमा अलंकार। इस पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद ऐसे शब्द आए सा, सी, से, सम, सरिस, तो वो उपमा अलंकार की श्रेणी में आता है। उपमा का अर्थ होता है किसी चीज से तुलना करना। ठीक है, तो योजक चिन्ह, ऐसा चिन्ह आए, ठीक है, और उसके बाद ये शब्द आए सा, सी, से, सम, सरिस, तो आप पहचान सकते हैं कि वो है उपमा अलंकार। ठीक है, उसके बाद आगे रूपक अलंकार। योजक चिन्ह के बाद सा, सी, सम से नहीं आए। जब योजक चिन्ह होता है तो उसके बाद सा, सी, सम चिन्ह नहीं आता है। देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो योजक चिन्ह के बाद सा नहीं आ रहा है, यहाँ पे योजक चिन्ह चंद्र और खिलौना एक साथ है। ठीक है, तो ये है रूपक अलंकार। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, इब, मनु, मानो आए तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार।
मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पे। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये देखो, अब बोला यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, जानो, इब, अनु, जनु आए तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मानो पिए दाबनल की ज्वाल। तो मनो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे ज्यों, मानो, मनु, इब, मनु आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी ज्यों आ रहा है, तो ज्यों, मनो, मानो, इब, तो ये आपको याद करना है कि ऐसे शब्द जब आए तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो वो होता है अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है मानवीय अलंकार। पेड़ पौधे बादल आदि के में मानवीय भावनाओं का वर्णन करना, ठीक है। तो पेड़ पौधे और बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वो होता है अति मानवीय अलंकार। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अतिशोक्ति में आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। तो मानवीय अलंकार में किसी बात को यहाँ पे अतिशोक्ति का एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो जब तक कोई बंदा सोचता है तब तक जो उसका घोड़ा था वो उस पार हो गया। तो बढ़ा चढ़ाकर किसी बात की गई है तो मतलब वो है अतिशोक्ति अलंकार। तो ऐसे अलंकारों को अतिशोक्ति अलंकार बोलते हैं। तो ये थे कुछ अलंकार जिनका कि हमेशा क्वेश्चन में 100% मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहले आपने शब्द अलंकार को देखना है, इसमें होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, और उसके बाद है अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीय अलंकार, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन जो रिपीटेड एग्जाम में है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन अलंकार से रिलेटेड आते हैं। सो आप इन अलंकार को देख लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।